एक घंटे प्रताड़ित किया गया, हर एक घंटे में मुझे परेशान किया गया। यहाँ तक बोला इसने, योगेश कश्यप ने यहाँ तक कहा नरेंद्र छत्री से कि अगर ये रात में सोए तो इसको सोने मत देना। मैं पानी मांगती थी, मुझे पानी तक नहीं दिया गया। इतना प्रताड़ित किया गया, पूरी रात वहां पर कोई देखने वाला नहीं था। ऐसे जैसे किसी जानवर को कैद कर दिया जाए और उसे मारा जाए, इस तरीके से मेरी हालत वहां किया गया। मतलब इनका इतना खौफ इनका हो गया था कि मेरे पूरे पूरे परिवार को एक एक करके पीसा गया। लेकिन मेरे समाज में किसी को ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ वहां पर। आज आपके समाज की बहन बेटी के साथ जो ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप ये समझ लो कि कुछ दिन में क्षत्रियों के साथ वो हालत होगी जो आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। अगर आज आवाज नहीं उठाए तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इस प्रशासन में आज ऐसी घटना घट रही किसी के घर में कि जिसको कोई देखने और जानने वाला नहीं है। मुझे इतना मारा गया रात भर पैसे की मांग की गई। सुबेरे अगले दिन तक वही स्थिति थी कि ये दोनों जैसे राक्षस के जैसे मुझे परेशान किए हैं। सीएसपी और टीआई दोनों ने मिलके वहां भी इनको वहां भी नहीं रुकना था। मेरे साथ करने के बाद भी इनको जो करना था उसमें भी आगे बढ़ेंगे। मेरी जांच, मेरी रिपोर्ट जो बनवानी थी, जो डॉक्टर के यहाँ मेरे को भेजी, इनका सब सेट है। इनके डॉक्टर भी इनके हिसाब से चलते हैं। वो डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि ये एकदम ठीक है, इनको कुछ नहीं हुआ है। जो लगा है, जो भी है, इनके चेहरे पर जो निशान है वो सब पहले के हैं। मतलब यहाँ कुछ नहीं हुआ। जबकि ये समय के साथ मेरी फोटो है थाने की, आप इसमें देख सकते हैं मेरे चेहरे पर कोई निशान नहीं था। और ये समय देखिए, इसमें 8:45 बजे का इसमें समय है, जबकि ये टाइम है। उसके बाद जब अगले दिन मुझे पेश किया जाता है कोर्ट में, तो ये मेरी हालत थी। इनके जज भी इनके हिसाब से चलते हैं। ये जाते हैं और 15 मिनट में उनका पूरा हो जाता है सब कुछ, मुझे जेल भेज दिया जाता है। अब वहां जेल में भी मेरे साथ क्या किया गया, मुझे 1 रुपए की वहां दवाई नहीं दी गई। वहां पर कोई दवा, डॉक्टर आया, पूरी जांच किया और देखा कि मेरी क्या हालत थी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि 3 दिन से मैंने कुछ खाया तक नहीं था। और वहां पर डॉक्टर जब देखता है मेरी हालत को, उसने लिखा कि ये दवाई लगेगी, लेकिन मेरे पास तक दवाई तक नहीं आई। जेल में मैं 1 हफ्ते 10 दिन थी, लेकिन उस दौरान कोई वहां देखने वाला नहीं था कि इस स्थिति की एक बार जांच करवाई जाए। जो मेरे इतने निशान आए हैं चेहरे पर, मेरी जो हालत है, मेरा पूरा बीपी लो था, मैं ठीक से उठ के खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहां पर कुछ नहीं हुआ मेरे लिए, कुछ नहीं देखा गया। मैंने अपने कष्ट को किसी से नहीं मैं बता पाई मेरे साथ वहां क्या क्या किया गया। आज मैं अपने समाज के सामने मैं अपनी बातों को इसलिए रख रही हूँ, मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है और वो सब चीजों को देख रहा है। मेरी माताएं, मेरी बहनें मेरे साथ है। और आपसे प्रार्थना है, बहन आप लोग मेरे साथ आइए। मेरे साथ जो बीती है, आप इससे मुझे न्याय दिलाइए। ये कहाँ के संविधान में लिखा है कि अगर कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको पकड़ने के बाद ऐसे उसका जुलूस निकाला जाए। मेरा पति समाज सेवा का काम किया, आज उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। उसके परिवार के एक सदस्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। मेरी प्रताड़ना को सिर्फ मैं जानती हूँ, उसको कोई नहीं जानता। मैं कैसे रात बिताई हूँ अपने घर में 2 बच्चों को लेकर। मेरे बच्चों को धमकी दी जाती थी कि तेरे बच्चे के साथ ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। 6 महीने से मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। सिर्फ एक मीडिया ट्रायल की वजह से मेरे पति को इतना बड़ा गुंडा बदमाश, इतना बड़ा हिस्ट्री बता दिया गया। कभी मीडिया ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या मेरे पति ने सही में कुछ किया नहीं किया। जो चीजें सही है वो दिखाओ, जहां से बने वो सही दिखाओ कि हाँ यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया, ये इनकी रिपोर्ट है। आरोप लगा है, आरोपी साबित नहीं हुए हैं, जिसका कोई राइट नहीं बनता कि उनको रोड में निकाल कर उनका जुलूस निकाला जाए। अकेले मैं चिल्ला रही थी, मेरे समाज से मैं फिर बोलूंगी, अकेले मैं चिल्ला रही थी रोड में, वहां कोई सुनने वाला नहीं था। आपसे विनती है, अपनी बहन को न्याय दिलाओ। मेरी बहनें, मेरी माताएं मेरे साथ हैं और मेरा साथ दे। नहीं तो जो आज मेरी हालत है ना, समाज के हर एक व्यक्ति के घर में धीरे से यही स्थिति होगी, क्योंकि हर जगह से हमको रिश्तों नाबूद किया जा रहा है। मेरी विनती को आप मान लो। जिस तरीके की घटना मेरे साथ हुई, इसको ये मत समझो कि खाली वो मेरी लड़ाई है और मेरे साथ हुआ है। ये पूरे छात्र धर्म की लड़ाई है और सबके साथ होने वाला है। ये चीज आप जान लीजिए, क्यों कि मेरा पति बिल्कुल निर्दोष था और निर्दोष है। उसके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं जिसमें ये साबित हो जाए कि मेरा पति अपराधी है।